शैलेश ने बहुत बड़ी खबर ये दी है कि पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल पहुंचे भाजपा कार्यालय लखनऊ और सुनील बंसल से मिलने के लिए पहुंचे नरेश अग्रवाल। अब देखिए मंत्रिमंडल में क्या भूमिका उनकी रहेगी, इसी के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है नरेश अग्रवाल को भी क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये बड़ी खबर आपके सामने। पूर्व सांसद है नरेश अग्रवाल जो पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय। और शैलेश और अविनाश आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे थे। अविनाश दिल्ली से और शैलेश लखनऊ से। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। लगातार नजर बनाए रखेगा, दोनों ही खबरों पर कोई भी अपडेट होगा तो आपके पास लौट करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने 273 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि जो आज तक नहीं हो पाया वो भाजपा ने यूपी में कर दिखाया है। लेकिन आज हम आपको वो 5 फैक्टर बताएंगे जिसने यूपी चुनाव में विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है और हवा का रुख भाजपा की तरफ मोड़ दिया है। देखिए, जीत गई जनता, जीते हैं योगी, योगी और मोदी बहुत उपयोगी। योगी फिर से आ गए हैं, आ गए और छा गए हैं। राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गए फिर भगवाधारी, और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। भाजपा की पिच पर विपक्ष हुआ हिट विकेट। लॉ एंड ऑर्डर और फ्री राशन बन गया जीत का शौशन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जीतकर भाजपा ने साफ कर दिया है, यूपी में अभी किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा की आंधी के आगे विपक्ष के सारे मुद्दे हवा हो गए और जो पिच भाजपा ने सेट की उस पर उसके सारे मुद्दे हिट हो गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, जिसने भाजपा का परचम लहरा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और पीएम मोदी तक चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते नजर आए थे। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ये अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहां है? जोर से बोलो, कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अखिलेश की सरकार गलती से भी ला दी तो जेल में रहेंगे क्या? आज मैं आपसे कह सकता हूं, इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं है। कानून का राज महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी जैसा लगा, क्योंकि भाजपा की जीत में जितना योगदान महिलाओं का है उतना किसी और का नहीं रहा। दूसरा मुद्दा फ्री राशन का था, जिसने वोट को नमक के तराजू पर खड़ा कर साफ कर दिया कि राशन ही शासन है। खुद सीएम योगी कई मंच से कहते नजर आए, उनकी सरकार ने यूपी के करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के राशन दिया। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज हो, फ्री में वैक्सीन हो और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना? हो रहा है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना? जब बात वोट देने की आई तो लाभार्थियों ने जमकर भाजपा को वोट दिया। इसके अलावा सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का असर भी खूब हुआ। कोरोना काल से लेकर अभी तक मोदी योगी सरकार की योजनाओं के तहत गरीब लोगों को फ्री में अनाज बांटा गया। फ्री अनाज लेने वाले ये लाभार्थी
वर्ग सबसे ज्यादा साइलेंट रहा, लेकिन वोट की चोट से सबको चौंका दिया। वहीं तीसरा फैक्टर फ्री आवास का रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। सरकारी स्कीम के लाभार्थी वोटर भाजपा के लिए सियासी तौर पर संजीवनी साबित हुए। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो योगी मोदी का चेहरा। यूपी में भाजपा योगी मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरी, जिसके जादू के आगे विपक्ष का कोई सियासी हथियार नहीं चला। चुनावी सभाओं से डबल इंजन की सरकार का भी जमकर जिक्र हुआ। पीएम मोदी और योगी की साथ वाली तस्वीर ने जनता में भरोसा पैदा किया, जो विपक्ष नहीं कर पाया। वहीं पांचवा फैक्टर हिंदुत्व का एजेंडा था। 273 सीटों पर बम्पर जीत ने ये बात साबित कर दी कि भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एजेंडा सफल रहा। इन दोनों भावनात्मक मुद्दों के आगे महंगाई, कोरोना, आवारा पशु, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे नहीं टिक पाए, जिन्हें विपक्ष उठाकर भाजपा को चुनाव में घेरना चाहता था। लेकिन भाजपा पूरे चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को सियासी धार देती रही। पश्चिमी यूपी में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे को उठाया तो अवध के क्षेत्र में राम मंदिर और आतंकवाद के मुद्दे को धार दी। पूर्वांचल में भी इसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को रखा, जिसका बड़ा सियासी फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।